क्या खूब लिखा है किसी ने, अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दिया जलाया जाए। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दिया जलाया जाए। नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में आपका स्वागत है। एक्चुअली आजकल छोटे बड़े सभी बच्चे बाहर ना जा पाने के कारण ऑनलाइन क्लासेस ही लगा रहे हैं। शुरू शुरू में तो शौक़ से बच्चों ने ये क्लासेस लगाई, परंतु अब बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एक्चुअली बच्चे होते ही ऐसे हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, लगातार एक ही तरीके से पढ़ नहीं पाते। तो पेरेंट्स परेशान हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को कैसे यूज़ करें कि रिज़ल्ट्स इफ़ेक्टिव आएँ, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई चारा भी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के अलावा। इसी समस्या का हल आपको आज मेरे इस वीडियो में मिलेगा। एक कहावत है, मुट्ठी भर संकल्पवान लोग इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। तो आइए हम भी संकल्प लें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी पेरेंट्स और टीचर्स तक ये वीडियो पहुँचे, जिससे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा मिले। नए जुड़ने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक वीडियो। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी। ये मेरी बेटे की बुक है, वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। मैं थोड़ा डेमो के साथ अगर आपको बताऊँगी तो इट विल बी ईजी फॉर यू। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी लगी थी, मैंने थोड़ा ध्यान भी रखा था। और अब जब छुट्टियां पड़ने वाली हैं तो मुझे ये है कि साथ के साथ उसके रिज़ल्ट्स कैसे अच्छे आ पाएँ। ये देखिए, मैंने उसका यूनिट टेस्ट लिया है, मतलब यूनिट 2 है, उसका टेस्ट लिया है। मतलब आप इस तरह से आप टेस्ट डाल सकते हैं। ये देखिए, EVS लिखा है मैंने, क्वेश्चन पेपर फ्रॉम किस टॉपिक से लिखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम साथ में लिखा है, ऊपर नोट दिया बाकायदा, इट्स क्वेश्चन पेपर, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन इट। इससे क्या होगा लिखने से कि इसके ऊपर बच्चा अगर नहीं लिखेगा तो अलग से लिखेगा, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके पास प्रिजर्व रहेगा। आप इस तरह से तैयार कर सकते हो। जब रिवीजन करवानी है, अपना एक बार क्वेश्चन पेपर बनाया और उसको बार बार आप रीयूज़ कर सकते हो। एक फ़ोल्डर लगा लीजिए, उसमें आप डालते जाइए। फिर मैंने लिखा है, टेक सेपरेट शीट और कॉपी फॉर द आंसर, कि बच्चे को भी एक जगह पे अपनी गलतियों का एहसास होता जाएगा, या अच्छा कर रहा है तो वो उसके पास आंसर शीट्स की एक फ्लैपर जो है वो बन जाएगा। एक आप ट्रांसपेरेंट वो बैग लगाइए और उसमें उसको डालते रहिए, या एक कॉपी रजिस्टर भी लगवा सकते हैं, उससे रिवीजन कॉपी का नाम भी दे सकते हो आप। अब ये मैंने देखी कितने, मतलब देखने में आपको इतना बड़ा लग रहा होगा ये क्वेश्चन पेपर, लेकिन ये बिल्कुल बड़ा नहीं है। ये मेरे ख्याल हार्डली 10 मिनट बच्चे को लगेंगे करने में। और अगर आप उसको बोलोगे ना कि बेटा थोड़ा सा काम है, आपने सिर्फ एक एक वर्ड लिखना, ब्लैंक्स ही फिल करनी है, या मैच द कॉलम ही है, मैच ही करने हैं, तो बड़ा इजीली इस चीज़ को कर लेगा। फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसको 3 तरह से डाला, मतलब आप चाहो तो एक ही मतलब टॉपिक को 3 तरह से पेपर आप ले सकते हो, 3 रादर 4 तरह से। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे आइए, क्योंकि बच्चे का लिखने में, हर बच्चा आजकल कतराता है, उसका लिखने में मन नहीं होता, लेकिन फिर भी एज अ पेरेंट आपको पता है, एज अ टीचर पता होता है सबको कि रिटर्न वर्क जितना ज़्यादा बच्चे के हाथ से निकलेगा, लिख लिख के जितना बच्चा करेगा उतना ही ज़्यादा उसके लिए सही रहेगा। तो हमने उसको लिखवाना भी है, लेकिन प्यार से लिखवाना, ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। तो ऐसे ही मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, टेल द नेम ऑफ मसल दैट हेल्प अस इन ब्रीदिंग। एक तो अपने चैप्टर में से लाइंस लगा लगा के, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा हमें, लाइन लगा के वो लाइंस लेनी है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के यहाँ 5-6 पेजेस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको दिमाग में होनी चाहिए कि मेरे बच्चे को पता ही होना चाहिए। इसके लिए आपका बहुत पढ़े लिखा हो। अब आप चाहती हो कि आपके बच्चे को कम से कम इतना पता हो कि जब हम सांस लेते छोड़ते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो कौन सा मसल जो है वो हेल्प करता है, कौन से मसल की हेल्प से। तो ये एक जनरल सा है, ये तो जनरल नॉलेज है, मतलब साइंस बेस्ड।
तो ये आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑब्जेक्टिव, एक एक वर्ड में उसको आंसर देना, ऐसे आप डाल सकते हो। नहीं तो ऐसे ब्लैंक्स डाल दो, उसमें आपको पता चल जाएगा। बच्चा थॉरो स्टडी करेगा तो इसमें भर सकता है। और एक चीज़ का आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें, मैं एक एक करके बताती हूँ आपको कि जैसे ये है पहला, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर थ्रू आवर नोज इज कॉल्ड ब्रीदिंग इन, और साथ में क्या नाम है उसका, ये बच्चे को नॉर्मली पता होना चाहिए। ऐसे ही एक ये और क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कॉन्टीन्यूस ब्रीदिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको। ऐसे पता चल जाएगा आपको कि बच्चे ने थॉरो स्टडी की है। अब ये लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन द, कौन सा वो है, बोन्स वगैरह के बारे में बच्चे को पता है तो वो भी पता चल जाएगा। अब ये चीज़ अब बच्चे को पता ही होनी चाहिए कि हमारे लंग्स का कलर कौन सा है और वो क्यों है ऐसा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ब्लैंक्स में आप भर के, ये बुक में से ही है, ये देखिए आप बुक में से ही आपको सारी चीज़ें ऐसे अंडरलाइन करके बीच बीच में से आपको ये रेड डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से आप डाल सकते हो। फिर ये मैच द कॉलम, एक तीसरा तरीका ये भी है, मैच द कॉलम। आप इधर कुछ चीज़ों के नाम लिखिए, उधर मतलब मैच करने के लिए अलग अलग, जैसे ये एक्सक्रेशन है तो इसका आंसर है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, मैंने एफ डाल दी है। बच्चा मैच करेगा ऐसे, मैंने आपको आंसर समझाने के लिए यहाँ लिख दिया कि एक के सामने बच्चा एफ लिखेगा कि एफ इसके सामने राइट होना चाहिए, यहाँ पे बच्चा 1 के सामने एफ लिख देगा। तो ये ऐसे करके आप बच्चे को समझा सकते हो। वो जो ऐसे ऐसे लाइंस लगा के इसको इसके साथ इसको, वो बड़ा जिगजैग सा हो जाता है, वो टीचर के लिए और पेरेंट के लिए देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको अवॉइड करके इसके सामने 1 के सामने एफ लिख दो, 2 के सामने डी लिख दो, ऐसे करके आप थोड़ा ईजी वे से उसको करवा सकते हो और आपके लिए चेक करना भी आसान हो जाएगा। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं करा, ज़्यादा आपको समझाने के लिए। एक चीज़ और आपने समझनी है कि राइटिंग आपकी बिल्कुल बहुत रनिंग में और ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आए, बिल्कुल क्लियर सी आपकी हो। आपने देखा होगा कई जगह ये सही है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर थ्रू नोज इज़ कॉल्ड, ब्रीदिंग को मैंने कितना टाइटली लिखा, क्योंकि आधा तोड़ के अगर मैं ब्रीद यहाँ पे ING लिखती तो बच्चे को मुश्किल हो जाता। तो ब्रीदिंग आउट भी इवन कोशिश करनी चाहिए कि इकट्ठा ही लिखा जाए। और भी कई जगह पे ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे था ये वर्ड नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, तो मैंने कोशिश करी कि इसको टाइट करके यहाँ लिख दूँ ताकि आधा आधा वर्ड आगे आगे ना आए, बच्चे को ईजीली पढ़ा जाए। तो इस तरह से आप डाल सकते हो। और कुछ मैं आपको उसका मैथ्स का भी, जैसे ये टेस्ट है एक डाला, अब डिवीज़न में उसकी चल रही थी आजकल ऑनलाइन क्लास में, तो ऐसे मैंने डिवीज़न का उसका क्वेश्चन पेपर डाल दिया है, तो उसके लिए इजी हो जाता है और आपके लिए चेक करना आसान है। आप देखिए डिवीज़न को भी मैंने, अगर मैं ऐसे ही ये 10 तो 12 क्वेश्चंस डाले, अगर मैं सीधे डाल देती हूँ उसको बोरिंग सा लगता। अब मैंने क्या किया है, ऐसे पहले 5 क्वेश्चन डाले, ऊपर हेडिंग दिया है डिवीज़न रिवीजन टेस्ट, तो उसको पता है ये 5 करने हैं, ख़त्म काम। उसके बाद डिवीज़न विद रिमाइंडर कि क्या उसका रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने डाल दिए। फिर मैंने 2 क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं, कंप्लीट द टेबल, मुझे ये पता चल जाए कि जो मैंने उसको सिखाया था या ऑनलाइन भी उसने सीखा था डिवीज़न इक्वेशन, क्या उसको आती है। वो ऐसे करके टेबल बना दिया, क्वेश्चन है, डिविडेंट है, डिवाइज़र दे दिया उसने। अब क्वेश्चन और रिमाइंडर कैसे निकालेगा, रफ वर्क में उस कंप्लीट वो डिवीज़न करेगा और तभी ये क्वेश्चन और रिमाइंडर लिख पाएगा। तो फिर ये डिवीज़न इक्वेशन क्या है, कुछ पेरेंट्स को मतलब इस तरह की बड़ी कंप्लेंट आती है, हम बहुत ज़्यादा तो पढ़े नहीं हैं हमें। देखिए ये छोटी सी एक मैं आपको उदाहरण देने लगी हूँ, मतलब 5th 6th तक तो बच्चे को पढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी डिवीज़न करी है तो ये एक तरीका, मान लो 625 को 25 से आपने देना है, तो ये आपको पता है कि कैसे डिवीज़न करनी है। तो आंसर चेक फार्मूला जो हम लोग अपने टाइम में करते थे, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐसे इक्वल करके कि ये दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और प्लस जो नीचे बचा है उसको प्लस कर दो, और वो किसके बराबर आना चाहिए, ये बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो बस वही चीज़ है
करके ऐसे सॉल्यूशन, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बराबर आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, तो आंसर इज़ राइट। अगर वो नहीं इक्वल आती तो इट मीन्स इक्वल करके कि ये दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और प्लस जो नीचे बचा है उसको प्लस कर दो, और वो किसके बराबर आना चाहिए, ये बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो बस वही चीज़ है। तो सबसे पहले हमें खुद पे सारी चीज़ें आजमानी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि संडे है तो चलो सोए रहो, उठो मत, नहाओ मत, दिन भर टीवी देखो, मस्ती करो, आराम करो, या फिर दोस्तों यारों से चैट करो। और कुछ लोग इस चीज़ को इस तरह से लेते हैं कि संडे इज़ द डे टू ऑब्ज़र्व द लास्ट वीक्स मिस्टेक्स एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट वीक्स चैलेंजेस। तो जिस तरह की सोच हमारी होगी, जिस तरह के काम हम करेंगे, बच्चे हमें ही फॉलो करेंगे। और अब तो वो 24 आवर्स हमें देख रहे हैं और किसी का प्रभाव भी नहीं है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के बेस्ट रिज़ल्ट्स चाहते हो, तो अगर आप कुछ अपना काम ऑनलाइन कर रहे हो, वर्क एट होम आप भी कर रहे हो, तो अपनी ड्यूटीज़ को उनके सामने इतनी अच्छी तरह से करिए कि बच्चा आपको फॉलो भी करे और आपका